जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है उनके खिलाफ FIR ना लगाई जाए। कार अगर 144 लगाए तो सरकार जो गलत कर रही है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो हो रहा है, जम्मू के लोगों का कोई अधिकार नहीं है प्रोटेस्ट करने का, हक मांगने का, क्योंकि इन लोगों ने मिठाइयाँ खाई थी जब 5 अगस्त 2019 के दिन जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 और 35 को मनसूख कर दिया। तो आज किस बात का हक मांग रहे थे? ये तो इन लोगों ने खुद ही ये वाले दिन लाए हैं। देखिए, अगर आज जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, मिठाइयाँ भी इन्होंने बांटी थी, ये तो बात आपकी बिल्कुल सत्य है। 2019 के दिन जो फैसला लिया गया था जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, खासकर जम्मू के लोगों ने जो सोचा था, क्या आपको लगता है उसके बिल्कुल विपरीत जो है सरकार ने काम किया? ये तो सामने दिखाई दे रहा है। उसमें जब के बिल पेश हुआ, पार्लियामेंट में बिल पेश हुआ, तो आदरणीय बहन जी ने भी उसकी सपोर्ट की थी। सपोर्ट इसलिए की थी कि जो हमारे SC ST OBC और माइनॉरिटी के जो हक है उनको बराबर मिले, लेकिन सरकार ने वो हक उनको नहीं दिए। आपके कहने का मतलब ये भी है कि जम्मू कश्मीर की जितनी भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टियां यहाँ पर सत्ता में रही है, उनने भी माइनॉरिटी के साथ कहीं ना कहीं गलत किया है। गलत किया है। अगर गलत नहीं किया तो आज लोगों को प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं थी। 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, आप उससे बखूबी वाकिफ़ हैं। मेरे साथ दर्शन राणा जी हैं, जो कि जम्मू कश्मीर BSP के जनरल सेक्रेटरी हैं। इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह से देखते हैं 5 अगस्त 2019 के बाद क्या कुछ बदला जम्मू कश्मीर में, और ये जम्मू कश्मीर को कहाँ पर देखते हैं, क्योंकि भाजपा हुकूमत तो ये कह रही है हमने 5 अगस्त 2019 के बाद नया जम्मू कश्मीर बनाया। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्राइम पोस्ट का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने अपना समय निकाला। सर, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा, भाजपा कह रही है 5 अगस्त 2019 के बाद हमने नया जम्मू कश्मीर बनाया है। आपको क्या लगता है, क्या कुछ नया बना 5 अगस्त 2019 के बाद? जो हम फिजिकली देख रहे हैं इसमें कुछ लग नहीं रहा भाई नया कुछ बनाया गया है, जहाँ नया कुछ बना है। इसके लिए नया बनाने के लिए आदरणीय बहन जी ने पार्लियामेंट में भी BJP की सपोर्ट की थी जब इन्होंने जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया था। सपोर्ट इसलिए किया था कि जो SC ST OBC और माइनॉरिटी के जो हक थे, ताकि अगर पहले तो बहानाबाजी कांग्रेस भी जेल लगाती थी पे जहाँ पर स्पेशल स्टेटस है, और स्पेशल स्टेटस की वजह से हम इनको हक जो इनके अधिकार नहीं दे सकते। जब उनको स्पेशल स्टेटस तोड़ दिया तो सरकार को, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार को चाहिए था कि जैसे SC की 15% रिजर्वेशन है, OBC की 27% रिजर्वेशन है, माइनॉरिटी के जो उनके हक हैं वो मिलने चाहिए थे। लेकिन जो अभी देखने को आया है, जब फिजिकली हम देख रहे हैं, तो इनको किसी भी समाज के किसी भी वर्ग को उनके हक नहीं मिले हैं। अभी अगर रिक्रूटमेंट की बात करें तो जम्मू कश्मीर रिक्रूटमेंट हुई है, लेकिन रिक्रूटमेंट में भी उसमें घोटाले हो रहे हैं, और उस घोटाले का ऐसा हो रहा है भाई, जो लोग बच्चे तैयारी करके आते हैं, तैयारी करके आए, टेस्ट हुआ, टेस्ट के बाद जहाँ तो बीच में कैंसिल कर दिया, और जहाँ उसके बाद उसको कैंसिल, एग्ज़ाम के बाद जो उसको कैंसिल कर दिया। उससे बच्चों का एक तो टाइम, एज का जो टाइम होता है वो ख़त्म हो रहा है। उसके बाद जो बच्चे जैसे जिन्होंने तैयारी की होती है, उनकी जो तैयारी साल की, 6 महीने की, 2 साल की जो तैयारी है वो सब खत्म हो जाती है। तो मुझे लगता नहीं है भी जो केंद्र सरकार ने जो पॉलिसी बनाई है भाई हमने ड्यूटी बना के और हमें जम्मू कश्मीर के लोगों को पूरे हक देंगे, लेकिन अभी तक कोई ऐसा ग्राउंड में कोई भी चीज़ है वो दिखाई दी नहीं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हाल ही में एक चैनल को इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद हमने जम्मू कश्मीर में 30,000 नौजवानों को नौकरियां दी हैं, और जम्मू कश्मीर बदल रहा है। यहाँ की अपोजिशन पार्टियाँ जो है जम्मू कश्मीर की खासकर, वो अपना आईना उतार कर देखें, ज़मीनी हकीकत कुछ और है। नहीं, ज़मीनी हकीकत अगर हम देखें तो ज़मीनी हकीकत दिखाई दे नहीं रही है। आज के डेट में जो भी हमारा यूथ है बेरोज़गार घूम रहा है, धरने प्रदर्शन कर रहा है। अगर इसमें आप जो हमारे डेली वेजर थे, डेली वेजर कांग्रेस ने लगाए, फर्स्टली तो कांग्रेस को चाहिए थे भाई उनके ऊपर पॉलिसी उसी टाइम उन्होंने बनानी चाहिए थी कांग्रेस ने, लेकिन कांग्रेस ने उसके ऊपर कोई भी पॉलिसी उस टाइम जब उनको डेली वेजर्स को लगाया नहीं बनाई है। चलो, अगर कांग्रेस ने पॉलिसी नहीं बनाई थी, उसके बाद 2014 में BJP के कोलिशन गवर्नमेंट PDP के साथ आई है, तो PDP और BJP को मिलके उसके ऊपर पॉलिसी बनानी चाहिए थी, लेकिन वो भी इन्होंने नहीं बनाई है। और आज उनको जवाब दे दिया गया कि आप हमारे मुलाजिम ही नहीं हो और आपके ऊपर कोई भी पॉलिसी नहीं। अगर पॉलिसी नहीं तो इन्होंने रिक्रूटमेंट कैसे की? कांग्रेस के टाइम में जब रिक्रूटमेंट हुई है तो कैसे की है? उसका भी तो इन्होंने अध्ययन करना चाहिए था भाई, उनको रिक्रूटमेंट की है तो अगर उनको ये लोग पक्का नहीं करते हैं, जहाँ सरकारों को पक्का नहीं करती है, उनका बाल बच्चा कहाँ जाएगा? जिसने अपनी पूरे जीवन के 55 से 60 साल है, जो पूरे जीवन में किसी ने 28 साल हो गए लगे, किसी ने 30, किसी ने 32, किसी ने 35 साल हो गया, लेकिन उनको अपने हक है जो अभी तक डेली बेसिस को भी नहीं मिले हैं। तो बाकी की बात छोड़ दो आप,
दर्शन जी, इस वक्त मुद्दा एक गरमाया हुआ है जम्मू के सांबा डिस्ट्रिक्ट का। अगर मैं बात करूं, जहां पर सरोड टोल प्लाजा को हटाने की बात की जा रही है, लेकिन वहां पर जो है 144 लगा दी गई है, धारा 144 वहां पर नाफिज कर दी गई है। आप वहां पर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। आप उसके आगे कितने किलोमीटर आप प्रोटेस्ट करना चाहो कर सकते हो। आपको क्या लगता है, सरोड टोल प्लाजा को होना चाहिए था या फिर उसे हटाया जाना चाहिए? देखो, टोल प्लाजा की आज बाकी संगठन है जो आज इसकी टोल प्लाजा हटाने की बात कर रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के जो स्टेट के अध्यक्ष हैं उन्होंने आज से कई दिन पहले ही इसके लिए बयान दे दिया था भाई जब रोड आपके कंप्लीट नहीं है, रोडों पे काम नहीं, रोडों पे असुविधा हो रही है जनता को, तो टोल प्लाजा को हटा देना चाहिए था। लेकिन सरकार ने उस चीज़ को, बात को, बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष की बात ना मान, बहुजन समाज पार्टी की बात ना मान के तो उस इशू को ज़्यादा बढ़ाया, जानबूझ के बढ़ाया। जबकि अगर जैसे इनके बयान आए थे तो सभी को पता है रोड का काम चल रहा है, रोड की सुख सुविधा नहीं मिल रही है, तो सरकार को उसी टाइम जैसे बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष के बयान आए थे तो उसी टाइम इसको हटा देना चाहिए था। लेकिन सरकार ने नहीं हटाया। नहीं हटाने की वजह से सरकार को आज लॉ एंड ऑर्डर में कितनी परेशानी हो रही है वो सरकार जानती है, या लोग जानते हैं, जहाँ जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको कितनी परेशानी हो रही है। और उसके साथ ही हम सरकार से ये भी अपील करेंगे, एक तो जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है उनके खिलाफ FIR ना लगाई जाए, अगर लगाई है तो उसको रद्द किया जाए, और लोगों को अपना कानूनी तौर पे, अगर वो प्रदर्शन कर रहे हैं तो कानूनी तौर पे कर रहे हैं। बाबा साहब के संविधान में उन लोगों को अधिकार दिए गए प्रदर्शन करने का, अपने हक की बात रखने की है। तो सरकार अगर 144 लगा रही है तो सरकार जो गलत कर रही है, सरकार को उनकी बात मान के और उस मसले को उनके साथ बैठ के मसले को हल करना चाहिए। दर्शन जी, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो हो रहा है, जम्मू के लोगों का कोई अधिकार नहीं है प्रोटेस्ट करने का, हक मांगने का, क्योंकि इन लोगों ने मिठाइयाँ खाई थी जब 5 अगस्त 2019 के दिन जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 और 35 को मनसूख कर दिया। तो आज किस बात का हक मांग रहे थे? ये तो इन लोगों ने खुद ही ये वाले दिन लाए हैं। देखिए, अगर आज जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं तो मिठाइयाँ भी इन्होंने बांटी थी, ये तो बात आपकी बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि मिठाई बांटी गई थी। लेकिन मिठाई लोगों ने बांटी है, लेकिन उसके जो लोगों की इच्छा थी उसके खिलाफ काम हुआ। जो सरकार, केंद्र सरकार ने किया, जहाँ राज्य सरकार ने जो भी काम किया, लोगों की उपेक्षा के खिलाफ काम किया, इसलिए लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग रोडों पे है, डेली बेजर रोडों पे है, मुलाजम रोडों पे है। हर आदमी को अपने हक की, जो उनके हक थे उनको, लोगों को हक नहीं मिल रहा है। और सरकार से हम अपील करते हैं कि प्रदर्शनों, अगर कोई प्रदर्शन करता तो वो हक, अपने हक के लिए प्रदर्शन करता है, सरकार को चाहिए कि उनकी बात सुने और बीच का रास्ता निकाल के उस मसले को हल करें। एक आखिरी सवाल आपसे, 5 अगस्त 2019 के दिन जो फैसला लिया गया था जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, खासकर जम्मू के लोगों ने जो सोचा था, क्या आपको लगता है उसके बिल्कुल विपरीत जो है सरकार ने काम किया? ये तो सामने दिखाई दे रहा है। उसमें जब के बिल पेश हुआ, पार्लियामेंट में बिल पेश हुआ, तो आदरणीय बहन जी ने भी उसकी सपोर्ट की थी। सपोर्ट इसलिए की थी कि जो हमारे SC ST OBC और माइनॉरिटी के जो हक है उनको बराबर मिले, लेकिन सरकार ने वो हक उनको नहीं दिए। अभी अगर आप कहें तो कुछ बरादरियाँ जो OBC के लिए इन्होंने वो की है, लेकिन OBC को भी 4% रिजर्वेशन दे रहे हैं। तो अगर इन गवर्नमेंट ने उसको इम्प्लीमेंट किया है, ड्यूटी बनाई है, तो केंद्र के जो जितने भी नियम थे उनको जम्मू कश्मीर में लागू करना चाहिए था, लेकिन सरकार इन चीज़ों में नाकामयाब रही है। तो आपके कहने का मतलब ये भी है कि जम्मू कश्मीर की जितनी भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टियां यहाँ पर सत्ता में रही है, उनने भी माइनॉरिटी के साथ कहीं ना कहीं गलत किया है। गलत किया है। अगर गलत नहीं किया तो आज लोगों को प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं थी। अगर एम्प्लॉयमेंट का भी किया तो पीछे भी बैकलॉग, अगर आप एम्प्लॉयमेंट का देखो तो बैकलॉग अभी तक ना पिछली सरकारों ने कभी पूरा किया और ना जो मौजूदा जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसने पूरा किया। फर्स्टली दिन को चाहिए था भी जितना भी एम्प्लॉयज़ का बैकलॉग है, प्रमोशन, रिजर्वेशन एंड प्रमोशन है, जबकि रिजर्वेशन प्रमोशन का सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऑर्डर किया गया है कि उसको जम्मू कश्मीर सरकार लागू करे, लेकिन सरकार ने नहीं किया। इसका मतलब जो सरकार करती है जानबूझ के करती है, वो खाली दिखावा करती है। अगर OBC की बात करो, OBC को 27% रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर सरकार को देनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को देनी चाहिए थी। अगर इनके पास की नहीं है तो उसमें पार्लियामेंट में बिल पेश करके तो उनको 27% रिजर्वेशन देनी, लेकिन सरकार है जो उस काम को करना नहीं चाहती है, खाली वोट लेके और अपनी सरकार बनाना चाहती है ताकि अपने लोगों का काम करे और जो दबा कुचला समाज है उसकी आवाज़ को हम ना सुने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शन राणा जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे। जम्मू कश्मीर के अलग अलग मसलों मसाइल पर इन्हें जो है आपने रोशनी डाली है। बहरहाल आप लोगों की क्या कुछ राय है, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।